भगवान शिव अपने पंचमुखी रूप में विभिन्न शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सृष्टि के संचालन, सहार और संरचना के लिए जिम्मेदार होती है। पुरुष रूप में भगवान शिव अपने ज्ञान से संपूर्ण संसार की शंकाओं का समाधान करते हैं। ईशान रूप भगवान शिव का सर्वोच्च रूप है। हालांकि उनके विनाश का उद्देश्य सद्गति और पुनर्निर्माण होता है। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के 5 चेहरे क्यों होते हैं? आखिर भगवान महादेव के इन पंचमुखी रूपों के पीछे कौन-कौन से रहस्य छुपे हुए हैं, जो ब्रह्मांड के हर रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए हैं? आज हम जानेंगे कि किस तरीके से भगवान शिव के ये 5 मुख सृष्टि के गहरे रहस्यों को उजागर करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में छुपे हुए कुछ ऐसे तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे। भगवान शिव हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति के एक महत्वपूर्ण देवता है। उनका स्थान ब्रह्मा और विष्णु के साथ है। वे ब्रह्म के सबसे प्रमुख रूप में पूजे जाते हैं और जीवन के चक्र के प्रमुख नियंत्रक माने जाते हैं। भगवान शिव को विनाशक या सहारक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे जीवन और सृष्टि के चक्र के विनाश के लिए हमेशा जिम्मेदार होते हैं। हालांकि उनके विनाश का उद्देश्य सद्गति और पुनर्निर्माण होता है, जो कि जीवन के नवीकरण के लिए बेहद आवश्यक है। महादेव एक महान योगी हैं और अपनी असीम दया, करुणा और न्याय के लिए प्रसिद्ध है। उनके कई नाम हैं, जिनमें महादेव, महायोगी, पशुपति, नटराज, भैरव, विश्वनाथ, भव और भोलेनाथ शामिल हैं। और ये सभी नाम उनके विभिन्न रूपों और उनके गुणों को दर्शाते हैं। लेकिन आज बात भगवान शिव के 5 मुखों की, जिनका विशेष महत्व और उनके 5 प्रमुख कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके 5 मुख। तो इन 5 प्रमुख कार्यों की बात करूं तो पहला कार्य है विनाश। भगवान शिव सृष्टि के सहारक हैं। वे ब्रह्मांड की सभी रचनाओं को समाप्त करने के लिए जिम्मेदार होते हैं और इसी से संसार में नवीनीकरण और संतुलन की स्थिति बनी रहती है। उनका दूसरा मुख प्रतीक है सृष्टि का, जो दर्शाता है कि भगवान शिव सृष्टि के रचनाकार हैं। वे अपनी असीम शक्ति से सृष्टि की रचना करते हैं और जीवन के संतुलन को बनाए रखते हैं। उनका जो तीसरा मुख है वो प्रतीक होता है संरक्षण यानी कि स्थिति का। भगवान शिव संरक्षक है और वे जो सृष्टि करते हैं उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी भी वे स्वयं उठाते हैं। वे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसे कि श्वास, अग्नि, जल, वायु और आहार प्रदान करना। भगवान शिव का अगला मुख प्रतीक होता है प्रकाश यानी कि अनुग्रह का, जो दर्शाता है कि शिव सत्य और ज्ञान के प्रतीक है। उनके आशीर्वाद से जीवन में मुक्ति और आत्म शांति की प्राप्ति होती है। उनकी पूजा और अच्छे कर्मों के माध्यम से आत्मा को परम गति या परम शांति मिलती है। वहीं शिव का अगला मुख विस्मय यानी कि तिरोभाव का प्रतीक है, जो बताता है कि भगवान शिव संसार को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। वे जीवों को अपनी असल प्रकृति से अज्ञात रखते हैं, ताकि सृष्टि में संतुलन और व्यवस्था बनी रह सके। भगवान शिव अपने पंचमुखी रूप में विभिन्न शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सृष्टि के संचालन, सहार और संरचना के लिए जिम्मेदार होती है। प्रत्येक मुख का महत्व और कार्य बहुत अलग अलग होता है। भगवान शिव के पंचमुखी रूप यानी कि पंचानन या पंचवक्त्र के बारे में गहन अध्ययन किया जाए तो ये उनके अद्वितीय और सर्वसमर्थ स्वरूप का एक प्रतीक होता है। इन 5 मुखों के माध्यम से भगवान शिव जीवन के रचनात्मक, विनाशक, संरचनात्मक और अस्तित्व की रहस्यमयी प्रक्रियाओं को अपने नियंत्रण में रखते हैं। तो आइए भगवान महादेव के एक एक मुख और उसके महत्व को समझते हैं। सबसे पहले बात सद्योजात यानी कि प्रकटक की। सद्योजात रूप भगवान शिव के एक मूल और प्रकट रूप का प्रतीक है। ये पश्चिम दिशा से संबंधित है और इसका रंग सफेद होता है, जो शुद्धता और निर्विकारता का प्रतीक है। सद्योजात रूप अग्नि तत्व का प्रतीक है, जो सृष्टि के प्रारंभ में ऊर्जा और उत्पत्ति का कार्य करता है। इस रूप में भगवान शिव का कार्य जीवन की रचना करना और उसमें प्रगति की दिशा दिखाना है। सद्योजात रूप में भगवान शिव ने ब्रह्मांड में पहला प्रकाश उत्पन्न किया, जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई। उनका ये रूप हर प्रकार के जीवों की उत्पत्ति का स्रोत है। वो इसे एक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हुए दुनिया के समग्र अस्तित्व की दिशा को तय करते हैं।
सद्योजात रूप में भगवान शिव इंद्रिय यानी कि जीव स्वाद इंद्रिय से संबंध रखते हैं, जो कि जीवन के स्वाद और अनुभव के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। अब बात भगवान महादेव के दूसरे मुख की, तो भगवान महादेव का जो दूसरा मुख है वो कहलाता है वामदेव, यानी कि छिपाने वाला। वामदेव रूप का संबंध उत्तर दिशा से होता है और इसका रंग लाल होता है, जो कि ऊर्जा, जीवन और भावनाओं का प्रतीक है। ये रूप वायु तत्व का प्रतीक है और इसकी इंद्रिय विशेषता दृष्टि यानी कि आंख है। वामदेव रूप में भगवान शिव सृष्टि के रहस्यमय पक्ष को छिपाने का कार्य करते हैं, ताकि दुनिया के प्राकृतिक संतुलन और रहस्यों को समझने की प्रक्रिया धीरे धीरे की जा सके। वामदेव रूप का कार्य संसार की वास्तविकता और सच्चाई को छुपाना है, ताकि जीवात्माएं इस भ्रामक संसार में संतुलन और शांति के साथ रह सके। ये रूप इस बात का प्रतीक है कि असल सत्य को जानने में समय और प्रयास लगता है और भगवान शिव स्वयं उस ज्ञान को प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भगवान महादेव का तीसरा मुख कहलाता है अघोर यानी कि विनाशक। अघोर रूप भगवान शिव के विनाशक रूप का प्रतीक है। ये रूप दक्षिण दिशा से संबंधित है। इसका रंग गहरा लाल या फिर काला होता है, जो मृत्यु, विनाश और परिवर्तन का प्रतीक है। अघोर के रूप में भगवान शिव जल तत्व के साथ जुड़े होते हैं और उनकी इंद्रिय विशेषता श्रवण यानी कि सुनना होती है, जो विनाश की गूंज और शांति की आवाज को दर्शाता है। अघोर के रूप में भगवान शिव अपनी वाणी का विशेष महत्व दर्शाते हैं, क्योंकि उनका हर वाक्य संसार में परिवर्तन और विनाश को जन्म देता है। उनके अघोर रूप का कार्य सभी बुराइयों, रुकावटों और अवरोधों को समाप्त करना है, जिससे कि जीवन के प्रवाह में अवरोध आता है। उनका ये रूप सभी असंतुलनों को समाप्त करता है और सृष्टि के समस्त कार्यों में विघ्न डालने वाली शक्तियों को रोक देता है। अब भगवान महादेव का ये अघोर रूप विनाशक के साथ साथ रचनात्मक भी है। जब भी कोई चीज समाप्त होती है तो ये प्रतीक होता है कि अब समाप्ति हुई है, अब नई चीज आएगी, नई शुरुआत होगी। तो अघोर के रूप में भगवान शिव हमें ये दिखाते हैं कि विनाश के बिना नवीनीकरण और पुनर्निर्माण कतई संभव नहीं है। भगवान शिव का चौथा मुख है तत्पुरुष यानी कि सर्वज्ञ का, जो पूर्व दिशा से संबंधित होता है और इसका रंग सुनहरा होता है। ये रूप पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और इसकी इंद्रिय विशेषता गंध है। तत्पुरुष रूप में भगवान शिव का कार्य ज्ञान और समझ का विस्तार करना है। वे अपने ज्ञान के माध्यम से ब्रह्मांड की हर स्थिति और घटना का आकलन करते हैं और उसे सही दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। तत्पुरुष रूप में भगवान शिव अपने ज्ञान से संपूर्ण संसार की शंकाओं का समाधान करते हैं और ये दर्शाते हैं कि कोई भी अस्तित्व केवल पृथ्वी पर आधारित नहीं है, बल्कि हर एक अस्तित्व समूची ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक हिस्सा है। उनका ये रूप हमें जीवन के हर पहलू को समझने और अपने जीवन के उद्देश्य के अनुसार चलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। अब बात भगवान शिव के पांचवें मुख की, जो कहलाता है ईशान। ईशान अर्थात ईश्वर। ईशान रूप भगवान शिव का सर्वोच्च रूप है, जो आकाशीय शक्तियों के नियंत्रण का प्रतीक होता है। ये रूप आकाश तत्व का प्रतीक होता है और इसका रंग तांबई कलर का यानी कि तांबे जैसा होता है। ईशान रूप की इंद्रिय विशेषता स्पर्श यानी कि छूना है, जो ब्रह्मांड के विभिन्न तत्वों और शक्तियों को महसूस करने की क्षमता को दर्शाता है। ईशान के रूप में भगवान शिव संसार की सृष्टि और उसका समापन दोनों करते हैं। उनका ये रूप शाश्वत, अपरिवर्तनीय और सर्वशक्तिमान है, जो ब्रह्मांड के सर्वोत्कृष्ट आदर्श और परिपूर्णता का प्रतीक है। इस रूप के माध्यम से भगवान महादेव सभी जीवों को शांति, सुरक्षा और उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक मार्ग दिखाते हैं। ईशान के रूप में भगवान शिव ब्रह्मांड के हर पहलू की रचना और संतुलन करते हैं। भगवान शिव के इस ईशान रूप से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान शिव ईशान रूप में ब्रह्मांडीय प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल है और दुनिया के समग्र कार्यों को नियंत्रित करते हैं। भगवान शिव के पंचमुखी रूपों का ये विस्तृत विश्लेषण हमें उनके विभिन्न पहलुओं को समझने का एक बहुत सुनहरा मौका देता है। ये रूप न केवल भगवान शिव के समग्र कार्यों का प्रतीक होता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि शिव ब्रह्मांड के हर पहलू में अपनी अनंत शक्तियों के द्वारा हस्तक्षेप करते हैं।
इन पंचमुखी रूपों के माध्यम से भगवान शिव के अद्वितीय और बहुआयामी स्वरूप की गहरी समझ हमें मिलती है, जो जीवन और ब्रह्मांड के हर पहलू को संतुलित और नियंत्रित करता है। इन पंचमुखी रूपों के माध्यम से भगवान शिव की असीम शक्तियों का पता चलता है, जो सृष्टि को पूरे तरीके से नियंत्रित करती है। इन रूपों की पूजा से हमें भगवान शिव का दिव्य आशीर्वाद और उनके दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और ऐसे ही रोचक आध्यात्मिक और पौराणिक रहस्यों को आप जानना चाहते हैं, तो आशिता उवाच को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप मेरे आगे आने वाले वीडियोस को मिस ना कर दें। और अगर आप मिस कर देंगे तो फिर आप कुछ ना कुछ पाने से, कुछ ना कुछ जानने से चूक जाएंगे। तो नए वीडियो के साथ मैं जल्द लौटूंगी, जल्द मिलूंगी। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।